दोस्तों ये तस्वीरें देखिए जरा। आज जब पोलैंड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंचे तो वहां पहुंचते ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को पीएम मोदी ने गले लगाया और गले लगाने के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति काफी सीरियस नजर आए। कई जगहों पर मीडिया रिपोर्ट्स में उनके चेहरे को देखकर ऐसे हाव भाव बताए जा रहे हैं कि क्या रो पड़े थे जेलेंस्की। गले लगाने के बाद जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखकर पीएम ने उनसे काफी बातें चीतें भी की, और वो भी इस वक्त में जब रूस यूक्रेन का युद्ध काफी उग्र हो रहा है। आइए देखते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी क्या बातें हुई। देखिए सबसे पहले तो यूक्रेन में पीएम मोदी ने जेलेंस्की को गले लगाया। दोनों ने 3 घंटे तक बैठक की। मोदी ने जंग में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि भी दी। फिर मोदी ने जेलेंस्की को भी भारत आने का न्योता दिया। भारत के रूस से तेल खरीदने पर भी चर्चा हुई। हालांकि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कि ये कोई राजनीतिक फैसला नहीं है, बस ये फॉर्मल बातचीत हुई है ऐसा। वैसे आपको पता होगा दोस्तों, रूस और यूक्रेन में तकरीबन 2.5 साल से जारी जंग है, मतलब युद्ध चल रहा। इस बीच जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार को यूक्रेन पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों नेताओं ने तकरीबन 3 घंटे तक बैठक की मेरिन्स्की पैलेस में, और इस दौरान भारत और यूक्रेन के बीच मानवीय सहायता, खेती, मेडिसिन यानी कि दवाइयां और कल्चरल कोऑपरेशन को बढ़ाने पर भी समझौता हुआ। इससे पहले मोदी जेलेंस्की के साथ यूक्रेन नेशनल म्यूजियम पहुंचे, जहां उन्होंने जंग में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने बच्चों के मेमोरियल पर डोल भी रखी। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। इससे पहले आपको पता होगा पीएम मोदी पोलैंड का दौरा किए थे और वहां से तकरीबन 10 घंटे की ट्रेन यात्रा करने के बाद भारतीय समय के मुताबिक सुबह तकरीबन 10 बजे कीव पहुंचे थे। वैसे यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले पीएम मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री भी हैं। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन की स्थापना हुई थी। तब से लेकर आज तक कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन नहीं गया था, लेकिन ऐसे युद्ध के हालातों में भारत के पीएम का यूक्रेन जाना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि यूक्रेन ने पीएम मोदी के रूस के राष्ट्रपति पुतिन को गले लगाने पर आलोचना की थी, इस पर भारत का क्या रुख है। तो एस जयशंकर ने कहा कि किसी से मिलने पर उसे गले लगाना आपकी संस्कृति में भले ही न हो, लेकिन ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। वहीं मोदी और जेलेंस्की ने भारत के रूस से तेल खरीदने पर भी बातचीत की। भारत ने जेलेंस्की के सामने अपना पक्ष रखते हुए बाजार की स्थिति को भी समझाया। पीएम मोदी ने कहा कि हर देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता बनाए रखना जरूरी है। पीएम मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दोनों नेताओं की मुलाकात पर मीडिया रिपोर्ट्स में बातें चीतें भी कही। अब ये कुछ पॉइंट्स में समझिए दोस्तों कि भारत ने कब कब यूक्रेन के खिलाफ रूस का साथ दिया था। उसके बावजूद अब भारत यूक्रेन के रिश्ते फिर मजबूत होने की कगार पर हैं। भारत ने साल 2023 में अपने यहाँ हुए G20 सम्मेलन में पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद यूक्रेन को नहीं बुलाया था। 2022 में भी UNSC में यूक्रेनी इलाकों पर रूसी कब्जे और जनमत संग्रह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश हुआ, लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव पर वोटिंग से दूरी बनाई। जुलाई 2024 में UNGA में यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले को रोकने के लिए भी वोटिंग हुई, हालांकि भारत इससे भी दूर रहा। रूस यूक्रेन की जंग की शुरुआत के बाद पश्चिमी देशों ने रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत ने प्रतिबंधों के बावजूद रूस से तेल खरीदना चालू रखा और उसे और बढ़ाया भी। दोनों देशों के बीच वित्तीय वर्ष 2021-22 में $60 अरब का व्यापार हुआ, जिसे साल 2030 तक $100 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने रूस इंडिया के बीच। अब अभी जो ये जंग चल रही है, इस पर भी रूस यूक्रेन जंग पर भारत ने अपना रुख रख दिया। देखिए क्या रखा, भारत ने जंग पर तटस्थ रुख अपनाया है, यानी कि किसी भी एक पक्ष का समर्थन नहीं दिया है। भारत ने रूस यूक्रेन से मामले के शांतिपूर्ण समाधान की अपील की है। इस जंग पर पीएम मोदी का क्या बयान देखने को मिला, देखिए आप। यूक्रेन संकट के आरंभ से ही हमने युद्ध विराम और बातचीत पर जोर दिया। इस युद्ध में सबको नुकसान होगा, हम शांति के पक्ष में हैं। मोदी ने यूक्रेन में कहा कि जंग में मारे गए बच्चों के परिजनों के साथ मैं हूं। वहीं पीएम मोदी ने कीव में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की और उन्होंने लिखा कि बापू की प्रतिमा पूरी दुनिया में मौजूद है और ये लाखों लोगों को उम्मीद देती है कि बापू ने जो इंसानियत का रास्ता दिखाया उस पर हम सबको चलना चाहिए। वैसे रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद मोदी और जेलेंस्की की ये तीसरी मुलाकात रही है। कीव में भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत भी किया और उम्मीद है दोस्तों की रूस यूक्रेन जंग अब कुछ ऐसे मोड़ पर जाएगी जहाँ हिंसा खत्म होगी और समाधान बातचीत से और शांति से निकलने की उम्मीद है हम सबको। बाकी देखते हैं भारत की यूक्रेन यात्रा पर आगे और क्या अपडेट आते हैं। जो भी खबरें आएगी मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।